बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज जी हमने बनानी है इस तरह की वास्किट और ये है 6 ईयर बेबी गर्ल की वास्किट है और ये डबल फोल्ड है जी। इसके अंदर हमने गुम सिलाइयों के साथ सिलाई की हुई है और अगर आप लॉन या कॉटन या किसी भी प्रिंट कपड़े के साथ बनाना चाहते हैं तो वो तो दोनों साइड से इस्तेमाल हो जाती है। वो फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बाकी भी सब लोग जो मेरी वीडियोस वॉच करते हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो ये देखिए हमने वाइट सूट और सैंडल के ऊपर भी हमने एक क्लिप लगाया है ग्रीन कलर का बना के और पिन भी हमने ख़ुद से ही इसी कपड़े की बना के लगाई है। तो ये बहुत खूबसूरत लुक देती है। तो चलते हैं हम अब इसकी कटिंग और स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले ये हमारे पास फैब्रिक है और ये जो है इसका अर्ज़ बड़ा है फैब्रिक का और हमने इस तरह से इसकी जो विड्थ ले ली है ये 20 इंच हमने इसकी विड्थ ली है और इसकी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 17 इंच हमने इसकी लेंथ ली है। ऑलमोस्ट 17 इंच है इसकी लेंथ। चूँकि इसका अर्ज़ बड़ा था तो ये इसी तरह से ही फ़ोल्ड हो गया कपड़ा, इसमें दरमियान में कोई वो इशू नहीं था। तो अब हमने इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद ये हमारे पास जो है ये 4 पीस हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो तय लगी हुई है ये 4 पीसों की तय जो है वो लगी हुई है। ठीक है, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है वो हम इसका आर्म होल बना लेते हैं। 8 इंच हमारे पास इसका आर्म होल है। आपने क्योंकि हमने ये शर्ट के ऊपर यूज़ करनी होती है बास्केट तो इसका जो आर्म होल हम ज़्यादा रखते हैं। ये हमने इसका वो जो तीरे का निशान है वो लगा लिया है। 3 इंच हमने इसका मतलब नेक और तीरा जो भी आप कह सकते हैं। और यहाँ पर हमने इसकी जो वी शेप बनानी है वो 8 इंच मैंने इसकी कटिंग की है। 8 इंच पे हमने इसको रख के उसकी वी शेप बना दी है। अब हमने जो ऊपर वाला फ्रंट पीस है वो अलग कर लिया बैक से और थोड़ी सी हम इसकी नीचे से गुलाई करेंगे। तो हमने 2 जो इंच है वो हमने 2 इंच इसकी लेंथ ली है और 2 इंच ही हमने इसकी विड्थ ली है और हमने इसको हल्की सी गुलाई शेप देनी है और इसको कट कर लेना है। ये बहुत खूबसूरत बनती है और ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और अब तो वैसे ही विंटर का सीज़न आने वाला है तो इस तरह की जो जैकेट्स वगैरह हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत मतलब ड्रेसेस पे इस्तेमाल होती हैं। अब हमने सेंटर का जो पीस है उसको कट कर लिया था। बैक की तैयारी करेंगे। बैक में हमने इसका वही वाला जो फ्रंट का पीस निकला था वो रख के हमने इसकी बैक की कटिंग कर ली है। इसकी जो डेप्थ हमने दिया है वो 2 इंचज़ की दी है। ये हमारे पास बैक वाला पीस भी रेडी हो गया। अब हमने इसकी लाइनिंग जो है स्लीप जो है वो भी कटिंग करनी है। तो वही कटिंग जो किया हमने पहले ऊपर वाली जैकेट उसको रख के हम इसकी जो लाइनिंग है वो कट कर लेंगे, इसकी स्लिप कट कर लेंगे। तो ये बहुत इजी है। हमने इसके ऊपर एक पीस रख लिया और इस तरह हमने इसकी फटाफट से कटिंग कर ली है। तो जी कटिंग इसकी हो रही है।
पास टसल्स हैं जो हमने इसके दोनों फ्रंट वाली साइड्स में बांधने के लिए स्टिचिंग के अंदर ही हम इसको स्टिच करेंगे। तो इसको हमने सेंटर से काट लिया है और अब हम इसकी जो है वो स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास जो एक साइड का पीस है, ये जहाँ पर हमारे पास ये अभी रेड लाइंस थी वहाँ हमने इसकी सिलाई करनी है। यहाँ हमने इसकी जो आर्म होल है उसकी सिलाई करनी है और नीचे वाली साइड की सिलाई करनी है। तो अब हम इसकी जो है वो स्टिचिंग कर रहे हैं। यहाँ आप जैसे देख रहे हैं कि ये किस तरह से स्टिच हो रहा है। तो ये हमारे पास जो सिलाइयाँ आएंगी ये सारी घूम सिलाइयाँ आएंगी। यहाँ पर हमने इसकी डोरी जो है वो टसल डालना है। यहाँ पर हम इसकी डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि ये दोबारा ना निकले। यहाँ पे इसको आप मजबूती के साथ डबल सिलाई लगाइएगा ताकि जो टसल है वो बाहर ना निकले। और ये हमने इसकी जो नेक है उसके ऊपर भी स्टिचिंग कर ली है। और ये हमारे पास जो है ये इसका आर्म होल है जो इसका, वो हमने इसको सिलाई कर लिया है। तो ये हमारे पास जो है ये इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी दूसरी साइड की सिलाई करेंगे। इसी तरह से हम उसका आर्म होल सिलाई कर लेंगे और दूसरी जो उसकी नेक वाली साइड है वो सिलाई कर लेंगे। हमारी जो है वो सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके ऐसे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि जब हम इसको सीधा करें तो वो नीट हो। ये हमारी जो है वो अब बैक साइड आ गई है। अब बैक साइड के आर्म्स होल और नेक हमने सिर्फ ये जो है ये सिलाई करना है। दोनों आर्म होल्स और नेक हम दोनों इसको सिलाई करेंगे। तो चलते हैं, हम अपनी सिलाई शुरू करते हैं। हमारी सिलाई होगी। अब हमने बैक साइड रखी हुई है, ये हमारा फैब्रिक है और ये लाइनिंग है। आपने इसके फ्रंट साइड को किस तरह से इंसर्ट करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने रखा है इसी तरह से आपने इसको बॉटम से इंसर्ट कर देना है और इसके शोल्डर को हमने सिलाई लगा देनी है। इसी तरह हमने इंसर्ट कर दिया और यहाँ से हमने इसको पकड़ के स्टिच कर दिया। तो ये हमारी गुम सिलाई पे तैयार होगी और इसकी बिल्कुल सिलाइयाँ नज़र नहीं आएंगी। तो हम इसकी अब सिलाई करते हैं। इसी तरह हमने यहाँ से पकड़ कर इसके यहाँ पर सिलाई लगा। हमारे पास है, इस तरह से हमने इसको प्रेस करके रख लिया है। अब आपने इसको क्या करना है, फर्स्ट 3 लेयर्स जो है वो आपने पकड़ लेनी है
और जो फोर्थ लेयर है उसको आपने उल्टा देना है, इसको उल्टाना है। तो ये हमारी गुम सिलाई के साथ जो बास्केट है वो तैयार हो जाएगी। फर्स्ट 3 लेयर्स एक हैंड में पकड़ ली और जो एक लेयर है वो दूसरे हैंड में। तो ये हमने इसको उल्टा लिया है, ठीक है। तो ये हमारी साइड वाली सिलाई भी कंप्लीट हो गई है दोनों। अब हमने नीचे वाली सिलाई किस तरह से लगानी है, तो आपने ये जो हमारा फैब्रिक है वो हमने पकड़ लेना है और जो लाइनिंग है वो सारा कुछ थैला बना के हमने उसके अंदर सारा कुछ डाल देना है। और ये जो हमारे पास लाइनिंग के साथ फैब्रिक, इसको हमने उल्टा के यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पर आपने थोड़ा सा आपने गैप रखना है जहाँ से हम ये सारी जैकेट जो है वो बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए मैं ये थोड़ी सी मशीन उठा के मैं थोड़ा आगे ले जाती हूँ और यहाँ पर रख के मैंने इसकी सिलाई लगाई है। और फिर हम इसी जो यहाँ पर होल बन जाएगा, इसी होल से हम जो जैकेट है वो बाहर निकाल लेंगे सारी। तो ये हमारी सारी जैकेट जो है वो गुम सिलाई के साथ तैयार हो जाएगी। तो ये हमारी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको सीधा करेंगे। थोड़ा सा इसमें इसका यहाँ पे मैंने गैप छोड़ा है जो जहाँ पर, वहाँ पर हमने यहाँ पे मैंने डबल सिलाई कर दी है ताकि यहाँ से कोई उधड़े ना या इस तरह का कोई इशू ना हो। तो ये देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर जो हमने थोड़ा सा ये बखे को उठा के रखा था, यहाँ पे ये थोड़ा सा गैप रखा है, होल बन गया। अब इस होल से हमने जो है वो सारी बास्केट बाहर निकालनी है। तो ये बहुत ही मुश्किल हो रही थी, थोड़ा सा तो होल रखा था तो, लेकिन ये हमारी बन के बाहर आ गई है माशाल्लाह, बहुत प्यारी बनी है। तो अब यहाँ से हम इसको निडल की हेल्प लेके इसको सिलाई कर लेंगे और वो भी इस तरह से इस पर जो हम टांके लगाएंगे कि नज़र ना आए। और ये जी हम इसमें नीडल डाल के इसको सिलाई लगा रहे हैं और ये हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई और ऑलमोस्ट हमारी जैकेट जो है वो कंप्लीट हो गई है। और जिन फ्रेंड्स को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं वो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। ये देखिए हमारी सारी जो है वो गुम सिलाई के साथ स्टिच हो गई है और ये हमारी रेडी हो गई है जी बास्केट। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो को वॉच किया। अल्लाह।